हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्ते, कैसे हैं आप? इस लेक्चर में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे कि अपन ने लास्ट के 2 या 3 लेक्चर्स में पढ़ा था सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो रिवाइज करते हैं कि अपन ने क्या डिस्कस किया था। अपन ने डिस्कस किया था कि मान लीजिए, अगर स्फेरिकल के इसको समझना है तो पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। x, y और z is used in the Cartesian coordinate system. Similarly, we have calculated dx, dy and dz. उसके बाद अपन ने इसका dl निकाला, ds निकाला और dv निकाला। ओके। एंड सिलेंड्रिकल के अंदर अपने देखा कि रो, फाई और जेड होता है। फिर डी रो निकाला, फाई डी जैसे रो डी फाई कैलकुलेट किया था और डी जेड कैलकुलेट किया था। उसके बाद अपन ने डी एल, डी एस और डी वी निकाला। ठीक सिमिलरली स्फेरिकल के अंदर हमको थोड़ा सा चेंज करना है। हमें क्या, किस चीज़ पे डील करना है? वी हैव टू डील विद आर, थीटा एंड फाई दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर। किस तरीके से स्फीयर बनता है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर लगते हैं, और ये आर थीटा फाई का सिग्निफिकेंस क्या है स्फीयर को बनाने के लिए, ये अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि देयर इज नो यूज ऑफ इट। रिमूव दिस, इसको भी कर देते हैं, बाद में यूज करेंगे। Here we have to draw the r, theta and phi. तो स्टार्ट करते हैं आर से कि आर से स्फीयर कैसे बनेगा। आर एक रेडियस है। मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, ये आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और ये आर, दिस इज द सेंटर। तो आर एक मुझे पॉइंट देता है जो कि एक डिस्टेंस देता है, जो कि ओ से एक डिस्टेंस है इस पॉइंट पी पर। क्या ये स्फीयर है? ये स्फीयर नहीं है, बिकॉज ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को मैं इस तरीके से घुमा दूं लाइक दिस, तो बेसिकली मुझे क्या मिल जाएगा? that was given by the basically phi. The phi is nothing but the angle which is moved from right to left or left to right. लेकिन ये भी स्फीयर नहीं है, सर्कल है। यानी कि सिंपली आर मुझे एक पॉइंट देता है, और अगर मैं इसमें फाई को ऐड कर देता हूं तो मुझे एक मूवमेंट देता है, वो सर्कुलर मोशन देता है। लेकिन मुझे क्या बनाना है? स्फीयर। तो थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ऑर्डर टू मेक दिस स्फीयर। ये बहुत जरूरी है इसको समझना। आर समझ में आता है कि ये पॉइंट है, फाई समझ में आता है कि एंगुलर मोशन है। जिस तरीके से सिलेंडर में पढ़ा था आपने कि सिलेंडर में जो सिलेंडर में जो फाई पढ़ा था आपने, वो क्या पढ़ा था कि मान लीजिए ये रोड डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, और ये जो मूवमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज कॉल्ड फाई। तो ये इस जो फाई घूम रहा है, जो एक सर्कुलर शेप ले रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है। और स्फीयर में अपने को ये समझना पड़ेगा कि थीटा कैसे मूव करता है। ठीक है। तो थीटा और स्फीयर को समझने के लिए, स्फीयर इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन ऑर्डर टू मेक द सिस्टम। द फर्स्ट थिंग दैट कैन बी यूजफुल, जो कि यूज है स्फीयर को बनाने के लिए, वो होता है रेडियस। मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है इस तरीके से। एक पॉइंट पी से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जो कि मुझे क्या देगा? रेडियस। एक पॉइंट पी देगा, हो सकता है ये भी आर 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 हो। ये सब डिस्टेंस इतनी है आर। तो आर अपन ने समझा था कि आर एक पॉइंट देता है, लेकिन इस पॉइंट को घुमाने का काम कौन करेगा? फाई। प्लस मान लीजिए अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूं, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है? आर है। और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन नीचे लेता हूँ, इस पॉइंट को घुमाने का काम कौन कर रहा है? फाई। तो मुझे क्या मिलेगा? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर लूप मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो मुझे डिस्कस करना है वो क्या है? थीटा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फाई। फाई केवल एक मूवमेंट देगा, एक सर्कुलर लूप देगा, सर्कल देगा। पर मुझे बनाना स्फीयर है, तो स्फीयर किस तरीके से बनेगा कि जो थीटा है वो क्या होगा? थीटा बेसिकली को इस तरीके समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक कोण है जिसका अपेक्स ओरिजिन पर है, उसका अपेक्स ओरिजिन पर है, और थीटा एक ऐसा एंगल है जो कि मेजर कर रहे हैं अपॉन जेड एक्सिस, दिस इज कॉल्ड थीटा। दिस इज जेड, दिस इज वाई, दिस इज एक्स। थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस। रेडियस ने मुझे पॉइंट दे दिया
फाई ने मुझे एक सर्कुलर मोशन दे दिया इस तरीके का, लेकिन मुझे जो शेप चाहिए, ये शेप मुझे शेप चाहिए ना, ये शेप मुझे कौन देगा? बेसिकली थीटा। मान लीजिए इस पॉइंट पी पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे पी है और इस पॉइंट पे आर है, थीटा है और फाई है। ओके, ठीक। अगर थीटा जीरो है तो ये थीटा अगर जीरो है तो इस पॉइंट पे आ जाएंगे अपन। इस पॉइंट का मतलब क्या है? इसका रेडियस है और इसका सर्कुलर मोशन है। थीटा अगर मैं यहाँ लेकर आता हूँ, कितना हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड थीटा, लेट अस सपोज दिस इज थीटा, तो मुझे सर्कुलर लूप मिल जाएगा। इस तरीके से अगर हम थीटा को वेरी करता हूँ अप टू दिस एंगल, देन वी कैन गेट दी सर्कुलर लूप फॉर द मोशन। इस तरीके से करते हैं, तो एक बार फिर समझते हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, कि थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज दी पॉइंट विच हैविंग द रेडियस आर, ठीक, और ये एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा मुझे इस पॉइंट की लोकेशन दे रहा है और ये डिस्टेंस मुझे आर दे रहा है। और इसको अगर मैं मूव कर दूं बाय यूजिंग द एंगल फाई, देन वी कैन गेट द स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल लाइक दिस। अगर मैं थीटा को वेरी कर दूं यहाँ पर, दिस इज द एंगल थीटा, आर तो सेम है, और इस फाई को घुमाता हूं तो मुझे एक छोटा सर्कल और मिलता है इस तरीके से। सिमिलरली मैं थीटा को यहाँ वेरी करता हूँ तो मुझे एक सर्कल और मिलता है। ओके, मैं थीटा को यहाँ वेरी करता हूँ तो मुझे सर्कल और मिलता है। इस तरीके से मुझे स्मॉल स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल्स मिलते हैं, और इन सबके पॉइंट्स को मैं अगर जोड़ देता हूँ इस तरीके से, लाइक दिस, सॉरी, दिस वी कैन गेट दिस। यानी कि थीटा का मूवमेंट यहां से स्टार्ट होगा कहां तक? 0 टू पाई, दिस इज द रेंज ऑफ थीटा। रेडियस, सर्कल की रेडियस कितनी भी हो सकती है, तो इट बिकम 0 टू इंफिनिटी। और अपन कह सकते हैं कि जो फाई है वो तो 360 एंगल घूम रहा है, फाई इज हैविंग ए रोटेशन ऑफ 2 पाई। समझ में आया? कंसेप्ट बहुत सिंपल है कि रेडियस से स्फीयर नहीं बनेगा, सिर्फ फाई से स्फीयर नहीं बनेगा, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही स्फीयर बनेगा। रेडियस मुझे एक पॉइंट देता है, पी पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट, उस पॉइंट को घुमाना है, उस पॉइंट को मुझे अगर रोटेट करना है तो मुझे फाई चाहिए। लेकिन उस पॉइंट पी पे मुझे इस तरीके से कर्व बनना है, इस तरीके से, तो मुझे थीटा चाहिए। थीटा आया, एक पॉइंट आया, घुमा दो, सर्कल बना। फिर थीटा आया, फिर एक पॉइंट आया, सर्कल घुमा दो। स्मॉल स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल्स लाइक दिस वी ऑलरेडी ड्रॉन, or we can say small small concentric circles making a sphere। ये थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं और आसानी से, कि मान लीजिए ये पॉइंट पी था, यहाँ एक स्मॉल सर्कल बना, यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल बना, फिर यहाँ पे एक स्मॉल सर्कल बना, ये स्मॉल सर्कल बना, ये स्मॉल सर्कल बना, ये स्मॉल सर्कल बना, इस तरीके से सर्कल बनते चले। और इन सब पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ, बेसिकली इट इज कॉल्ड। हर पॉइंट पी पर, हर पॉइंट, जो पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ एक थीटा होगा, वहाँ एक रेडियस होगा, जो कांस्टेंट हो, रोटेशन होगा फाई। इस तरीके से सर्कल मेरा बन जाता है, और मेरा इन सबको जोड़ने पे मेरा स्फीयर बन जाता है। रेंज बिल्कुल क्लियर है। थीटा यहाँ से यहाँ वेरी कर रहा है, दिस इज थीटा विच इज मेजर्ड फ्रॉम जेड एक्सिस, एंड फाई इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एंड रेडियस इज बेसिकली फ्रॉम द सेंटर ओरिजिन 0। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द स्फीयर। स्फीयर बनता कैसे, ठीक। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं बेस वेक्टर ऑफ द सिस्टम। बेस वेक्टर कैसे काम करेगा, ठीक। बेस वेक्टर का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर बेस वेक्टर कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक दिस। दिस इज द इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जेड होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है, और ए वाई यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है ये होगा। दिस इज आल्सो कॉल्ड बेस वेक्टर। ये जेड क्या होगा, इसका बेस वेक्टर, ये क्या होगा, इसका बेस वेक्टर। सिमिलरली अपन ने पढ़ा था सिलेंड्रिकल के अंदर कि सिलेंडर जो बनता है वो बेसिकली 3 चीज़ों से बनता है। सबसे पहला बनता है, इसमें एक रो होगी तो उसका बेस वेक्टर बेसिकली यहाँ होता है, एक फाई होता है तो उसका बेस वेक्टर बेसिकली यहाँ होता है, और एक सिलेंडर का
हाइट होती है डेट इज कॉल्ड जेड, तो इसका बेसिकली ये जेड यहाँ। सिमिलरली जिस तरीके से कार्टेशियन में, जिस तरीके से सिलेंडर में बेस वेक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से स्फीयर में भी क्या होते हैं, बेस वेक्टर्स होते हैं। ड्रॉ करते हैं स्फीयर के बेस वेक्टर कैसे काम करते हैं। देखिए स्फीयर में आपने क्या पढ़ा था कि स्फीयर जो होता है बेसिकली इसमें रेडियस ऐसे इंक्रीजिंग है, फाई ऐसे इंक्रीजिंग है, दिस इज फाई, दिस इज रेडियस, और एंगल थीटा इस तरीके से इंक्रीजिंग है, बिकॉज थीटा ऐसे मूव कर रहा है, फाई ऐसे मूव कर रहा है, रेडियस मेरी ऐसे मूव कर रही है। उसका बेस वेक्टर कैसे बनाएंगे अपन, पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका कर्व, फिर अपन बेस वेक्टर की बात करेंगे। सपोज दिस इज द एक्सिस, दिस इज द जेड, this is y, this is x. Consider a point P which having a radius r, and it's like this. Okay, and if I drop a pin, अगर मैं ये मान लीजिए कोई स्फीयर है, पॉइंट P पे मैं पिन ड्रॉप करता हूँ, ये पिन, एक पिन ली मैंने, स्मॉल पिन आई हैव टेकन इन ए स्फीयर एंड आई ड्रॉप इट, देन जो ये पिन इसके स्फीयर के अंदर जाएगी, सबसे पहले कहाँ टकराएगी, एक्स वाई प्लेन में। तो ये पिन नीचे कहाँ टकराएगी, एक्स वाई प्लेन में, और ये डिस्टेंस बेसिकली ये रेडियस नहीं है क्योंकि मैंने पिन कहाँ ड्रॉप करी, एक्स वाई प्लेन में। अगर ये नीचे चले जाता और यहाँ टच कर जाता तो रेडियस हो जाती, बट मैंने पी पॉइंट से पी जो पॉइंट्स है उस पर मैंने एक पिन ड्रॉप करी है एक्स वाई प्लेन में, जो कि कहाँ जाएगी, नीचे एक्स वाई प्लेन में। Okay, this is angle which is called theta. This is the radius and this is the angle which we are calling as a phi. So at point P पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ बेस वेक्टर्स किस तरीके जाएंगे, जहाँ वो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। कंसेप्ट बताया था मैंने पहले भी आपको, रेडियस ऐसे इंक्रीज हो रहा है, दिस इज दी ए आर कैप, ओके, थीटा ऐसे इंक्रीज हो रहा है, थीटा ऐसे इंक्रीज हो रहा है, और दिस इज नथिंग बट व्हाट वी आर कॉलिंग ए थीटा कैप, और फाई मेरा कैसे इंक्रीज हो रहा है, इस तरीके से, दिस इज दी बेसिकली नथिंग बट दी एंगल फाई, नॉट 90 डिग्री, इट इज मे बी यू कैन से इट इज लाइक दिस, दिस इज ए फाई, ओके। दिस इज द बेस वेक्टर्स फॉर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। प्लॉट अच्छे से ड्रॉ करते हैं बिकॉज वी हैव टू डू सम कैलकुलेशंस ऑन इट, okay, like this. Okay. It is, we can say that is z, अपन कह सकते हैं ये y है और ये अपना x है, x z। एक पॉइंट P लिया है जो कि r डिस्टेंस पर है, दिस इज द पॉइंट P which is making an angle of theta here, बिकॉज थीटा कहाँ से मेजर करते हैं, z एक्सिस से, मैं बताया था थीटा मेजर करते हैं z एक्सिस से, फाई मेजर करते हैं अपन x एक्सिस से, ओके। एक पॉइंट P पे मैंने पिन ड्रॉप करी है जो कि एक्स वाई प्लेन में जाके टकरा रही है, ये एक्स वाई जेड प्लेन में पिन है, ओके, लाइक दिस। हम जानते हैं कि अगर ये थीटा है तो ये कंपोनेंट क्या होगा, बेसिकली ये कंपोनेंट होगा मेरा, ये डिस्टेंस अगर r है, इसे बेसिकली r cos थीटा। सो वन रिजल्ट इज वी आर ऑब्टेन z इक्वल्स टू r cos थीटा, कीप इन माइंड। Next, this is the point. If I draw the perpendicular and making an angle of this phi, तो it is obvious that, ये तो देख के समझ में आ रहा है कि अगर ये z को r cos थीटा है तो ये क्या होगा मेरा r sin थीटा। क्यों, क्योंकि z प्लेन के, z जो ये एक्सिस है उससे यहाँ एक्स वाई प्लेन पे कोई भी लाइन क्या एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट cos थीटा होता है, थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट मेरा sin थीटा होता है। इट ऑब्वियस इज दैट दे एवरी लाइन ऑन द इन द एक्स वाई प्लेन, बिकॉज वी आर टेकिंग द प्रोजेक्शन फ्रॉम P टू द दिस लाइन, हमने इस पॉइंट P से यहाँ प्रोजेक्शन लिया है, तो इट ऑब्वियस r sin थीटा। दिस इज द एंगल फाई फ्रॉम z एक्सिस। इफ आई ड्रॉ द कंपोनेंट एंड ऑन x एंड y एक्सिस, अगर मैं इस फाई एंगल को यूज करके x और y कंपोनेंट को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, तो आप जानते हैं थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, cos होता है।
इट शुड बी, ये क्या होगा मेरा, x इक्वल्स टू आर साइन थीटा, इट शुड बी कॉस फाई. दिस इज द this component part r sin theta is the magnitude of this, and the component from the x-axis is r sin theta cos phi. Similarly, this should be, we can say that the r sin theta, this is the perpendicular component r sin theta sin phi. r sin theta cos phi x-axis से component है जो कि इस component को तोड़ रहा है. इस तरीके थोड़ा सा और समझ लीजिए. मान लीजिए कि ये एक एक्सिस है और ये एक एंगल थीटा है, नॉट 90, और ये एक एक्सिस है, तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा, मान लीजिए ए है, इट शुड बी ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा मेरा ए साइन थीटा. बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो एक रिलेशन मेरे पास और आ गया, वो क्या आया है कि x इक्वल्स टू आर साइन थीटा cos phi, or we can say y equals to r sin theta sin phi. क्लियर है. पॉइंट P लिया स्फीयर में, स्फीयर से आपने पिन को ड्रॉप किया, वो पिन कहाँ जाएगी, एक्स वाई प्लेन में. उस पॉइंट को मैं P डैश नाम दे रहा हूँ. वो रेडियस नहीं है बिकॉज क्योंकि वो पिन कहाँ टकराई है, एक्स वाई प्लेन में. स्फीयर का सेंटर O है, तो आधा स्फीयर ओरिजिन से ऊपर है, आधा स्फीयर ओरिजिन से नीचे है. स्फीयर के अपर पार्ट में एक पिन को ड्रॉप किया गया है. उस पिन को जब ड्रॉप किया गया है तो वो पिन कहाँ टकराएगी मेरी, एक्स वाई प्लेन के अंदर. वो पॉइंट मेरा P डैश है जो कि r sin थीटा डिस्टेंस पे है फ्रॉम ओरिजिन. उस कंपोनेंट को आप x कंपोनेंट पर और y कंपोनेंट पर ब्रेकआउट कर लीजिए यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक कांसेप्ट r sin थीटा cos phi, r sin थीटा sin phi, देन वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x y एंड z. आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. और एरिया वेक्टर मैंने समझा दिया है कि a थीटा और a phi कहाँ होंगे. ओके, next move on to the mathematical approach. We have seen the z equals to r cos theta, x equals to r sin theta sin phi, and we can get r equals to r, y equals to r sin theta, nothing but the sin phi. By making the square of it, then what will we say? It should be r square cos square theta plus r square sin square theta sin square phi plus r square sin square theta sin square phi. ठीक, better to use this. It should be, if I take common r square sin square theta, r square sin theta in this section, then we can get, it should be r square cos square theta plus r square sin square theta plus this is the inside the square, the sin square phi, और क्या बच गया मेरा cos square phi. It should be equals to 1. So r square कॉमन ले लीजिए, तो this is cos square theta plus sin square theta into 1. और ये क्या है, x square plus y square plus z square, x square plus y square plus z square equals to r square. और अपन कह सकते हैं r equals to root x square plus z square. Like this, we are obtain the equation of the this. अगर मैं z को 0 कर देता हूँ तो क्या बन जाएगा, सर्कल. हाइट ही नहीं है सर्कल में. मान लीजिए दिस इज द z, इट बिकम 0, तो क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स स्मॉल कंसेंट्रिक सर्कल. तो वो सर्कल की इक्वेशन हो जाती है. इसमें कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि tan phi इज इक्वल्स टू y अपॉन x, निकाल लेंगे आप. और अपन कह सकते हैं कि cos phi इक्वल्स टू z अपॉन, इसको और सॉल्व कर लीजिए. cos phi इक्वल्स टू z अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस, ये अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया क्योंकि अपने को यूज करना. ठीक, आई थिंक you will understand the basic concept of this system. There is a one more
थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, आई जस्ट नॉट टू डिस्कस हियर, ये एक टेबल है जस्ट जो है, जैसे कि आपने कार्टेशियन और सिलेंडर में टेबल पढ़ी थी, वैसे ही आपको यहाँ एक टेबल पढ़नी है स्फेरिकल और कार्टेशियन टेबल के लिए। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मान लीजिए ये ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, और यहाँ मेरा है ए आर कैप, ए थीटा कैप, ए फाई कैप। तो ये टेबल कुछ इस तरीके से आएगी, तो याद करना है क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होगा। साइन थीटा cos phi, this is cos theta cos phi minus sin phi, this is sin theta sin phi cos theta sin phi और cos phi, this is cos theta, it is minus sin theta। ये आप लोगों को टेबल तैयार करना है, आप लोगों को पढ़ना, ये टेबल याद करनी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेकिन कुछ न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो अपने को ये इसका मल्टीप्लिकेशन ए एक्स डॉट ए आर, ए एक्स डॉट ए थीटा, ए एक्स डॉट ए फाई दैट वी आर गोइंग टू यूज। ओके, सो this is the part of the cylindrical, sorry, spherical coordinate system। I think you will understand the concept how the sphere is made, किस तरीके से स्फीयर बनता है, किस तरीके से इसके एरिया वेक्टर काम करते हैं, और क्या इसकी रेंज होती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रेंज होती है थीटा, 0 से लेके पाई, और फिर देन एरिया वेक्टर, देन द कंसेप्ट ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज डिफरेंशियल एलिमेंट्स अपन ने सिलिंड्रिकल में भी देखा था, तो डी एल, डी रो, डी फाई, डी जेड, हियर भी डी आर, हियर वी कैन से इट शुड बी डी आर, और डी थीटा और डी फाई के बारे में समझ। बट डिफरेंशियल का मैंने मीनिंग समझाया था कि स्मॉल छोटा सा वॉल्यूम आप किसी भी इस सरफेस से आप कट कर लीजिए, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल वॉल्यूम, सरफेस किस तरीके से बिहेव करेंगे। ओके, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दिस।